हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र जारी है और चौथे दिन आपको बता दें कि प्रश्नकाल के दौरान खूब हंगामा यहां पर देखने को मिला है। विपक्ष के ऊपर जो है पक्ष लगातार हमलावर रहा, तो वहीं विपक्षी नेताओं ने भी सरकार पर झूठे आंकड़े पेश करने का आरोप लगाया है। इसके बाद से आपको बता दें कि विपक्ष के नेताओं ने सदन की कार्यवाही से वॉकआउट कर लिया है और किस तरह से ये चौथे दिन की कार्यवाही रही है, आइए आपको ये पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। विधानसभा बजट सत्र के चौथे दिन सदन में प्रश्नकाल के दौरान खूब हंगामा देखने को मिला। विपक्षी विधायक रणधीर शर्मा ने सदन में ठेकेदारों की पेंडिंग पेमेंट का मामला उठाया, जिस पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि किसी भी ठेकेदार की पेमेंट पेंडिंग नहीं है। विपक्ष ने सरकार पर झूठे आंकड़े देने का आरोप लगाया और सदन के भीतर नारेबाजी शुरू कर दी और बाद में सदन की कार्यवाही से वॉकआउट कर दिया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार बनने के बाद से ठेकेदारों की पेमेंट को सरकार ने रोक दिया है, जिससे मजदूर वर्ग परेशान हो रहा है। वहीं विपक्ष के आरोप पर लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार ने चुनावों से पहले लगभग 700 करोड़ रुपए के ठेके अपने चहेते ठेकेदारों को दे दिए और अब पूर्व सरकार द्वारा की गई बंदर बांट पर पर्दा डालने के लिए कांग्रेस सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, जो कांग्रेस सरकार हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगी। आज विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान माननीय सदस्य रणधीर शर्मा जी ने प्रश्न पूछा था और उस प्रश्न के उत्तर में जिस प्रकार से उनने जवाब दिया कि भाई क्या आपने बजट में कटौती की है और बहुत सारे डिवीजन पीडब्ल्यूडी के हैं, आईपीएच के हैं और दूसरे विभागों के भी ऐसे हैं जहां पिछले 9 महीने से जो काम किए हुए हैं, टेंडर प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद वर्ड का काम अवार्ड हुआ, उसके बाद काम का एग्जीक्यूशन हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी पेमेंट अभी तक लोगों को नहीं मिल रही है। और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ऐसा है तो बताइए। और इससे पहले ही डॉक्टर जनक राज जी के ही प्रश्न में उन्होंने कहा कि हाँ पेमेंट देने को है, पेंडिंग है। और बाकी तो छोड़िए, हिमाचल प्रदेश के सभी पीडब्ल्यूडी और आईपीएच के डिवीजन में पिछले 9 महीने से सारी पेमेंट होल्ड पर है, पेमेंट नहीं दी जा रही है, जो काम कर दिए गए हैं। और ऐसे में अब प्रोसेसिंग ने शुरू किया है छांट छांट के कांग्रेस के कुछ नेताओं को, जो ठेकेदार हैं, उनको एलओसी जारी करनी शुरू कर दी है। और उसके बाद जो ठेकेदारों ने पहले जो काम किए हैं उनको ये कहा जा रहा है कि तुम जो है इनके माध्यम से बात करो, तब जाकर के हम इस बारे में सोचेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस सदन को लगातार गुमराह किया जा रहा है, झूठ बोल करके। करोड़ों रुपए की पेमेंट आज पेंडिंग है, पिछले 9 महीने से वो पेंडिंग पेमेंट अभी तक ना कॉन्ट्रैक्टर को हो रही है। कॉन्ट्रैक्टर का मतलब सीधा है कि मजदूरों ने मजदूरी की होती है और किसी ने मजदूरी के साथ साथ जो उनके पास जो मशीनरी है उसका यूज़ किया होता है, उसकी बैंक की पेमेंट्स होती हैं, बैंक की लोन की पेमेंट्स होती हैं, वो सारी की सारी पेंडिंग होने की वजह से मजदूरों को वो पैसा नहीं मिल पा रहा है। और जो मशीनें खरीदी जिन लोगों ने, वो उसकी जो है उनकी पेमेंट ना होने के कारण वो बैंक वालों ने वापस ले ली। ये परिस्थिति पूरे हिमाचल प्रदेश में है। लेकिन उसके बावजूद भी बार बार गुमराह करने की कोशिश यही हो रही कि पेमेंट जो है हमने सारी कर दी है, हमने कुछ नहीं रोका है। और पता कर लें हकीकत क्या है, सभी पीडब्ल्यूडी डिवीजन, आईपीएच डिवीजन से पता तो कर लें कि पेमेंट पिछली कितनी पेमेंट है और वो कब तक होगी। पेमेंट नहीं की जा रही है और उल्टा जो पैसा बजट एलोकेशन हमने करके रखी हुई थी, जो पैसा खर्च नहीं हुआ था, उस पैसे को वापस ले लिया, सारा का सारा पैसा वापस ले लिया है। हम इस बात से सहमत हैं कि आर्थिक तंगी है, लेकिन उसके बावजूद नए काम की तो बात छोड़िए, जो काम करके रखे हुए हैं हिमाचल प्रदेश में करोड़ों की लागत से, जिसमें मजदूरों ने मजदूरी की है और दूसरे लोगों ने जो काम किया है, उनकी पेमेंट अभी तक भी 9 महीने से नहीं हो पा रही है। लेकिन उसके बावजूद मुख्यमंत्री झूठ बोल करके सदन को गुमराह कर रहे हैं। दुर्भाग्य तो ये है
इसी बात को लेकर के जब हमने कहा हकीकत बताइए, सच्चाई बताइए। हम भी जब मुख्यमंत्री बने थे करसोग के डिवीजन की 28 करोड़ रुपए की पेंडेंसी पेमेंट की थी, हमने क्लियर की वो। हमने कहा जब टेंडर हो चुके हैं, टेंडर अवार्ड हो चुके हैं, वर्क की एग्जीक्यूशन हो चुकी है, तो उसको करना ही पड़ेगा। और उसी तरह से पूर्व में उस वक्त की कांग्रेस की गवर्नमेंट में मेरे डिवीजन में वो भी 20 करोड़ से ऊपर की पेमेंट थी, हमने वो भी क्लियर की। इसलिए की क्योंकि सारी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी थी। यहाँ कंप्लीट होने के बावजूद पेमेंट रोकी गई है और उसके बावजूद मुख्यमंत्री सदन को गुमराह करके झूठ बोल रहे हैं। इसी बात को लेकर के हमने कहा सच बोलिए। और मैं ये कहना चाहता हूं, जिस तरह से झूठ बोल करके सत्ता में आए हैं, जिस तरह से झूठ बोल करके सत्ता को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी सारी चीजों को लेकर के जब हम पर्दा उठा रहे हैं, उसे पर्दाफाश कर रहे हैं, तो एक्सपोज हो रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद बेशर्मी इस कदर की है सरकार की, झूठ बोलने से अभी तक भी फैक्ट्स सामने आने के बावजूद भी नहीं बंद हो रहे हैं, नहीं रुक पा रहे। यही मुद्दा था। देखिए, मुझे भी पिछले 9 महीने इस विभाग के मंत्री के रूप में हो गए हैं और हम लगातार प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, विभिन्न डिविजन्स का दौरा कर रहे हैं। वहाँ पे जो विकास कार्य चल रहे हैं उसका निरीक्षण भी कर रहे हैं और जो पेमेंट्स होनी है डिपार्टमेंट द्वारा उसको करवाया भी जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर ये भी देखने की आवश्यकता है कि कई ऐसे डिविजन्स प्रदेश के अंदर भाजपा के समय के हैं जहां पर 30-30 करोड़ की, 35-35 करोड़ की लायबिलिटियां हैं। क्या कार्य उस समय हुआ? फॉर एग्जाम्पल रोडू निर्वाचन क्षेत्र, फॉर एग्जाम्पल सिराज निर्वाचन क्षेत्र, जहाँ पे 2 सब डिविजन्स हैं। ऐसे क्या काम उन्होंने पिछले 5 साल में करवा दिए कि 35-35, 40-40 करोड़ की लायबिलिटियां उनकी डिविजन्स में है। उसका पूरा चिट्ठा जयराम जी को लेके आना चाहिए कि उन्होंने क्या काम अपने सरकार के समय में किए, क्या बंदर बांट उस समय हुई। मैंने पिछले विधानसभा में भी कहा और ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूं, फिर से इस बात को दोहरा रहा हूं कि करीबन 700 करोड़ के तो पिछले 1 साल में जाती हुए समय उन्होंने अपने डिवीजन में सिराज में पैसा पीडब्ल्यूडी को दिलवाया। मतलब उनके काम हुए, पैसा नहीं आया, काम हुए। और उसकी तुलना में जो भाजपा के ही मंडी जिला के और डिविजन्स थे और विधायकों के इलाके थे, वहां पे उसमें आधा भी पैसा या आधा भी काम जो है वो डिपार्टमेंट द्वारा नहीं करवाया गया। ये बंदर बांट हुई है और अब वो चाह रहे हैं कि उस बंदर बांट को हम पूरा करें, तो ये ऐसा होने वाला नहीं है। हम आवश्यकता अनुसार और जहां पे डिमांड है उसके अनुसार पेमेंट्स कर भी रहे हैं, जेन्युइन पेमेंट्स कर रहे हैं। ये जरूर है कि सरकार को जो 75,000 करोड़ रुपए का ऋण ये सरकार पूर्व सरकार देकर गई है, उसकी वजह से निश्चित तौर से एक फाइनेंशियल इम्बैलेंस हुआ है। मगर फिर भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जो जेन्युइन पेमेंट्स है उसको पूरा करना हमारा दायित्व बनता है। हम समय समय के साथ कर भी रहे हैं। और अभी आपदा के समय में भी उन्होंने मशीनरी के बारे में एक विषय उठाया था, जेसीबीज का, वो भी मैंने कल अपने अभिभाषण में बिल्कुल साफ किया कि जब बिल्कुल पीक पर हिमाचल प्रदेश में इस सड़कों का जो सिलसिला था जब बंद पड़ी थी, तो करीबन 650 जेसीबीज और पोकलिन्स मिलकर प्रदेश में सरकारी और निजी प्रदेश के अंदर लगाई गई थी। उसमें हमने ये नहीं देखा कि ये किसका है, किसके साथ उसकी एफिलिएशन है। जो मांगा गया उनको डिप्लॉय किया गया और आने वाले समय में भी हम इसी दर्शिता के साथ, पारदर्शिता के साथ चलेंगे। इसमें कोई भी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कार्य करेंगे, इसमें कोई भी भाजपा और कांग्रेस की बात नहीं है। दैनिक सवेरा टीवी के लिए शिमला से गजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।